दोस्तों नमस्कार, मैं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं फिर से बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। सुधीर सर के जागरूकता अभियान में हम सुधीर सर के साथ निकले हैं, तो सुधीर सर का भी एक ग्रैंड वेलकम कर ले। सर नमस्कार। नमस्कार पवन जी, नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब मैं इनके साथ जाता हूँ, गांव देहात में जड़ों से जुड़ता हूँ और वहाँ का बिजनेस आपको दिखाता हूँ। और आज जो है, आज का बिजनेस उन तीन भाइयों की कहानी है। वो तीनों भाई यही बैठे हुए हैं और इन लोगों का एक स्टार्टअप है बकरी फार्म का। हालांकि ये अलग अलग प्रोफेशन से है, लेकिन ये बकरी फार्म जो है खुला हुआ है। यहाँ पे समस्याएं थी, तो सुधीर सर जागरूकता अभियान के तहत यहाँ इनके फार्म को विजिट करने के लिए आए। तो थोड़ा सा परिचय करा दूं और क्या क्या ये लोग करते हैं उसके बारे में भी ज़रा बता दूं। सर आपसे शुरू करते हैं, आपका क्या नाम है? विजय है। विजय जी क्या करते हैं? हम टीचिंग करते हैं, अपना स्कूल है प्राइवेट स्कूल। अच्छा, एक प्राइवेट स्कूल आपने खोला, टीचिंग करते हैं। जी जी। आपका क्या नाम हुआ सर? थोड़ा सा आगे जी। सर मेरा नाम राम कुमार हुआ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम समाज से जुड़े हुए आदमी हैं और अच्छा। वर्तमान में वार्ड सदस्य का कार्यभार भी देखते हैं बहुत बढ़िया। और समाज से जुड़े हुए काम करते रहते हैं। और भी कुछ काम करते हैं? पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई हम फाइनली सर हम इंडियन आर्मी का 4 बार दौर निकाले। बदकिस्मत सरकार की गलती या बदकिस्मत की गलती, आज तक एग्जाम में नहीं बैठे। मेडिकल 4 बार दौड़ क्वालिफाई कर गए इंडियन आर्मी का। जी जी। 6 फरवरी 2021 का मेरा इंडियन आर्मी का दौर था, एक्सीलेंट थे। 8 फरवरी 2021 का मेरा मेडिकल था। 25 अप्रैल का मेरा एग्ज़ाम था। आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, कोरोना आने की वजह से पोस्टपोन होते गया। आज तक मेरा एग्ज़ाम नहीं लिया गया। उसके बाद अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया, अग्निवीर में दौड़ निकाले। ऐसे करके जिंदगी चल रहा था। उसके बाद इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग प्लानिंग अंदर से फीलिंग की कि भविष्य में बिजनेस की ओर देखना, नौकरी की ओर ऐसे नहीं। ग्रेजुएट हैं आप? जी ग्रेजुएट है, साइड से ITI भी किए हुए हैं, साइड से ITI भी किए हुए हैं, ग्रेजुएट भी है। वाह। और अभी साइड से और BEd भी किए हुए हैं। बताइए भाई, इतने सारे क्वालिफिकेशन लेके बैठे हुए हैं साहब। एक भाई और हैं आप, सबसे बड़े आप हैं जी इतने माजिल हैं। माजिल। सबसे बड़े पवन कौन जी। है? आप सबसे बड़े पवन जी। जी क्वालिफिकेशन तो आप देख ही रहे हैं जी। लक देखिए, दौड़ बहुत बार निकाले, शायद 3 बार या 4 बार निकाले प्राइवेट हिसाब से। और रिटन एग्जाम कभी होबे नहीं किया, कोरोना आ गया और पहले जो कुछ अग्निवीर में वो चीज कन्वर्ट हो गया। बदकिस्मती इनका- कहते हैं। इनका मन छोटा हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं इस तरह से बहुत सारे नौजवान का मन छोटा हुआ होगा और अपना अपना बिजनेस की ओर चले। लेकिन हौसला आपका टिका रहा, जीवन में आगे बढ़ने का जो वो एक मंत्र है, आपने उसको नहीं छोड़ा। और देखिए आज उसी की बदौलत जो है आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आप क्या करते हैं सर? जी हम होटल खोले हुए थे। जी होटल छोड़कर बकरी फार्म में घुसे हैं। हाँ जी। वाह, क्या बात है भाई। तो चलिए, बहुत बढ़िया। अब सुधीर सर से पूछते हैं कि सर इन तीनों भाइयों से आपको कैसे संपर्क हुआ? संपर्क हुआ, लोग मैसेज किए हुए थे, इनके फार्म पर काफी बच्चा मर रहा है। अच्छा। तो ये लोग बोले हुए थे कि सर कभी ऐसा आइएगा तो हमारे फार्म पर आइएगा, आखिर हमसे क्या गलती हो रहा है, चूँकि बिल्कुल ये लोग नया नया है। तो उसी संदर्भ में आज दरभंगा की ओर चले हैं। तो इस रास्ते में ये लोग भी पड़े तो चले आए। और आपका ये काफी इंटीरियर सर, बीच में बागमती नदी भी मिली थी। एक पूरा टेम्पररी पुल भी, पीपा पुल भी मिला अभी जी। यदि हमारे आने से कुछ भी फायदा हो गया तो हमारा जो यात्रा कार्यक्रम चलाते हैं जागरूकता अभियान, सर आपका कुछ कदम फायदा जहाँ होगा। पड़ता है वहाँ फायदा ही फायदा होता है, इसका तो गवाह मैं हूँ। क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ों को आपने यहाँ पे आके सिखाया। बुखार नापना नहीं आता था, अभी आपने ट्रेनिंग दिया। बहुत सारी चीज़ों को बताया आपने। तो देखिए, जो सुधीर सर का काम है, अगर 2-4 बकरियां पालना है तो मुझे लगता है सुधीर सर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ख्वाब बड़ा है, सपना बड़ा है, ऊंचा जाना चाहते हैं और आप 100, 200, 500 बकरी की अगर सोच रखते हैं तो वो फिर कमर्शियल टर्म्स में लीजिए और उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत होती है। इसलिए सुधीर सर की ट्रेनिंग क्लासेस चलती है। लेकिन चलिए, अभी तक ट्रेनिंग का कोई अनुभव नहीं है इनको। भविष्य में अगर इन्हें लगेगा तो ज़रूर ये भी ट्रेनिंग लेंगे। फिलहाल चलिए थोड़ा सा फार्म में विजिट कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सर मेरा क्या गलती हुआ, हम सोचे गांव घर के जो बकरी होता है ट्रेनिंग लेने की जरूरी नहीं पड़ेगा। अच्छा। इसके वजह से हमने खोल दिया। यही लोगों के मन में रहता है कि गांव देहात में बकरी के लिए ट्रेनिंग लेंगे। ब्लैक बंगाल लेंगे तो नहीं ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम बकरी लिए, बकरी में फिलहाल दिक्कत नहीं, लेकिन 8-9 बच्चा यहाँ पर लगभग 8-9 खसी मर गया, कुछ 2-3 बकरी मर गया। फिर हम सुधीर सर का वीडियो देखे, फिर सुधीर सर से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया। सुधीर सर के बहुत बहुत धन्यवाद, सर से बात किया और मेरे फार्म हाउस विजिट किए। अगर कोई खोलना चाहते हैं तो हम तो कहेंगे सर से, सुधीर सर से ट्रेनिंग लीजिए फिर खोलिए। घर भी आपका ये पीछे वाला है जी क्या? सर, घर भी यहाँ पीछे वाला है और सामने पूरा 1.5 बीघा में बाव कर दिए हैं। खेती भी करते हैं? जी सर, पूरा अपना ही खेती, पूरा ही और फार्म भी बड़ा खूबसूरत है। देखिए, ये बकरियों को घूमने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे जगह इन्होंने छोड़ दिया है और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे कम लागत वाली जो है यहाँ पे शेड भी बनाया है। बहुत सारा इसमें इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किया है। और अभी जो सुधीर सर एक गाइडलाइन आपको दिए थे, सुधीर सर से ही बोलते हैं। बोलना चाहेंगे जी। चूँकि आप एक मीडिया कर्मी हैं
तो हो सकता है कि और लोगों को भी खराब लगे। अधिकांश मीडिया कर्मी या चैनल वाले लोग खूबसूरत 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 बोल देते हैं और व्यूअर लोग भी खूबसूरती को जाकर बहुत अच्छा व्यू दे देते हैं और नंबर दीजिए ये दीजिए लगते हैं बोलने जी और हमारा चीज ध्यान जाता है खूबसूरती पर नहीं जाना है। जी वहाँ टेक्निकल क्या कमी है क्या अच्छाई चीज है हम लोग उस पर जाते हैं। तो आपकी नजर में खूबसूरत होगा लेकिन मेरे सर नजर में आपके पास शिक्षक का चश्मा है, मेरे पास मीडिया का चश्मा है। यही टेक्निकल कमी सर, जैसे बताएं ये बुखार का जो था, खाना का जो कमी था, गैस को जो बनने के समस्या थी, सब टेक्निकल सर हमको बताया है। हमको बहुत सारी चीज का अनुभव भी हुआ है। कभी कभी खाने ऐसा हम भी देखते बताए हैं हैं जी सर। मीडिया कर्मी गए हो सकता है उसमें आप भी बुरा नहीं मानना है। जी बोलिए बोलिए बिल्कुल। सेट दिखला दिए आजकल रंगीन सेट प्रोफाइल टीम वाला चल रहा है, ड्रोन उड़ा दिए व्यू आप पब्लिक लोग उसी में अरे बहुत अच्छा सेट है बहुत अच्छा सेट है बहुत अच्छा सेट है। लेकिन खुद सोचिए जो करकट का रंगीन वाला रहता है क्या वो गर्मी को रोकता है? नहीं। क्या ठंडा को रोकता है? तो कैसे अच्छा हो गया? खाली कलरफुल हो गया तो अच्छा हो गया। ठीक उसी तरह ये एस्बेस्टस लगाए हुए हैं, क्या ये गर्मी को रोकेगा? गर्मी के दिन में भयानक नीचे गर्मी लगता है, ठंडा में ठंडा लगेगा तो बच्चा मरेगा ना। इस सब पर संशोधन तत्काल ही क्या करेंगे अभी? तो तत्काल में इनको हम बोले कि तुरंत उस पर पुआल फेंक भाई तत्काल आज के आज, ताकि नीचे ठंडा रहे। उमस वाला गर्मी पड़ रहा है तो उमस वाला गर्मी में फैन लगवाइए और उमस के वजह से पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है। बकरी खाना कम खाएगी, जब खाना कम खाएगी तो दूध कम आएगा, बच्चा बसारा आएगा। ये सुधारें, बिल्कुल फैन लगावें, साथ ही साथ भूख कम हो गया होगा गर्मी की वजह से लिवर टॉनिक पिलावें। तो हम लोग ये सब चीज पकड़ते हैं ना कि सुंदर पकड़ते हैं कलरफुल टीना वाला। और बुरा जाहिर सी बात है, बुरा नहीं लगना हर चाहिए किसी चीज को। खूबसूरत दिखने वाला जो है आप सही राह पे आपको ले जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो सुधीर सर शिक्षक हैं, गुरु हैं, तो जो हम लोग को बाहर से खूबसूरत दिखाई दे रही है कि भाई साफ सुथरा और ये शेड वेड बना लिया है कम लागत में, खर्च में, तो कम लागत मतलब क्या अच्छा हो गया? जी, तो टेक्निकल नज़र से सुधीर सर का कहना सही है कि इस पे जो है अब ये जो है ऊपर में अगर इन्होंने पुआल नहीं डाला तो इससे हीट जनरेट होगा। जी कम लागत की बात रहता है, यही देखिए इधर खपड़ा है छप्पड़ है, यदि इसको आप बोलते कम लागत में तो चलता क्योंकि इसमें गर्मी नहीं लगेगा। जी, हालांकि सर ये बहुत जगह पे तो मैंने देखा है सर कि इसी को लोग और बढ़ा चढ़ा करके लोहे का, टीन का, वो जो आजकल चला हुआ शेड महंगे महंगे वाले बनाते हैं। तो उस नज़रिए से मैंने देखा कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा तो इनका लागत कम लगा है। हमको कम से मतलब नहीं है, कम लगे जरूर, लेकिन शेड बनाते समय से ध्यान रखिए छत ऐसा बनाइए कि गर्मी के दिन में उसका गर्मी नीचे नहीं आए, नहीं तो गर्मी की वजह से बकरियां तनाव में रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर खुद आप लोग सोचिए कि तनाव में किसी कारण से आप रहते हैं, किसी कारण से आप तनाव में रहिए तो क्या खाने का मन करता है? बकरी को भी वही हाल होगा, खाना कम खाएगी तो दूध कम आएगा। बिल्कुल। आइए सर और चीज और याद रखिएगा, तनाव की वजह से सिर्फ भूख पर ही असर नहीं पड़ता है, भूख पर असर पड़ने के साथ साथ उसका इम्यून पावर यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता भी कमजोर हो जाता है, फलस्वरूप बकरी को बीमार पड़ती है। तो याद रखिएगा शेड हमेशा वैसा बनाइए कि गर्मी के दिन में उसका गर्मी नीचे नहीं आए, ठंडा के दिन में ठंडा नीचे नहीं आए, साथ ही साथ बरसात के समय जब बारिश हो तो तर 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 की जो आवाज आता है वो आवाज भी नीचे ना ही आए। नहीं तो इन तीनों वजहों से तेज आवाज, तेज गर्मी जो नहीं रोक पा रहा है, तेज ठंडा से बकरी तनाव में रहेगी और तनाव की वजह से खाना कम खाएगी और इम्यून पावर कमजोर होगा, फलस्वरूप रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। वो चीज इनके यहाँ हो रहा है। तो डिसीजन लेना तो इनका काम, पहले भी सेपरेट वीडियो सर ने बनाया था, फिर से एक बार सर से मैं वीडियो बनवाऊंगा। अब देखिए कि यहाँ पे जो है गांव में ये छानी बोलते हैं, खपड़े की है और ये यहाँ पे करकट है और अंदर हम लोग बैठे थे उसमें ठंडक थी, लेकिन यहाँ जो है अंदर में ये गर्मी पैदा कर रही है। और आइए थोड़ा सा दिखा देते हैं अंदर में। और देखिए यहाँ पे 3 कैटेगरी में इन्होंने बांट रखा है यहाँ पे बाड़ों को। और कितना बकरी है अभी यहाँ पे मौजूद आपके यहाँ? 54 बकरी अभी, 54 बकरी है, बच्चा छोटे सभी मिला के, ब्रीडर मिला के 54 बकरी है। और आपने पूरा ये सील क्यों कर दिया, हवादार नहीं बनाया है? यही बिना ट्रेनिंग के वजह से है सर, कि अब इसमें हवा भी आने का जगह नहीं, निकलने के भी जगह नहीं है। इसमें जो पेशाब लेटरिन करता है उसके गैस निकलने की जगह नहीं थी। सब सुधीर सर से आप सीखने को मिला है, बिना ट्रेनिंग के कारण यह इस सब को देखने को सर समस्या है। इतना मेहनत आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो भी लगा है आप कर लिए हैं, तो सुधीर सर की जो कार्यशाला होती है, जो प्रशिक्षणशाला होती है, यही सब सिखाया जाता है कि कम से कम शेड बनाए तो किस डायरेक्शन में बनाए, कैसा बनाए, हीट प्रूफ बनाए, रेन प्रूफ बनाए, साउंड प्रूफ बनाए, तो बहुत सारी बातें हैं जी। घास का मैनेजमेंट भी इनके यहाँ उसी तरह का है जी। घास मात्र एक तरह के घास लगाए हुए हैं, जिनोरा। जबकि जान लीजिए कि किसी भी एक अनाज या किसी भी एक घास या किसी भी एक सब्जी या किसी भी एक फल में सारा पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता है।
तो ये सिर्फ एक ही घास दे रहे हैं, तो बकरियों में विटामिन मिनरल्स की भी कमी होगी, तो जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो आगे से जो भी नया बकरी पालक रहेंगे तो कोशिश करना है कि घास कम से कम 3-4 तरह का वो लगाएं। हाँ, जिनकी बकरी चरने जाती है तो डेली 3-4 तरह की घास खा ले रही है, तो उनके साथ ये समस्या कम आएगा, तो उसमें भी है। दूसरा बात, ये खिला रहे हैं गेहूं का भूसा, और गेहूं भूसा नहीं खिला रहे हैं जी, और गेहूं के भूसा में सिर्फ चोकर मिला रहे हैं। तो गेहूं के भूसा में विटामिन मिनरल्स तो पाया जाता है, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट नहीं है, तो जो कैलोरी में एनर्जी मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है, तो फिर वहाँ पर भी समस्या आएगा। इसलिए जो लोग भी गेहूं का भूसा यूज करेंगे बकरी पालन में, उनको कोशिश करना है कि हरा घास का मात्रा खूब से खूब दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए। यदि किसी कारणवश हरा घास नहीं दे पा रहे हैं, किसी दिन हो सकता है बारिश हो जाए या कड़ाके की ठंड पड़ रही हो जी, उससे घास भींगा हुआ हो, या बारिश से घास भींगा हुआ हो, या आप घास नहीं काट कर ला पा रहे हैं, चूँकि स्टॉल फिट पर कर रहे हैं, बकरी चरने नहीं गई, उस दिन आप बकरियों को अनाज खिलाइए। यदि 20 kg की बकरी है तो कम से कम 150 ग्राम के लगभग उसको, वो भी एक अनाज नहीं, दाना मिश्रण, उस पर मेरा वीडियो चल रहा है, ताकि बकरियों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन मिनरल्स सारा संतुलित मात्रा में मिल जाए। ये सारा कमी इनके यहाँ है, इसलिए अक्सर हम बोलते हैं, हो सकता है कि इनको भी बुरा लग जाए कि फलाना के बोलते हैं, चाहे नहीं सर, जानकारी मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं लग रहा। वीडियो देख के बकरी में पूंजी नहीं लगाइए। 1-2 बकरी पालना है शौकिया, वो अलग बात है, कहीं उचित जगह से ट्रेनिंग कीजिए, तभी कीजिए। आगे आपकी इच्छा की वीडियो देख के करना है कि क्या करना है। हमारे पुराने व्यूअर लोग जान रहे हैं कि हम अक्सर हर एक वीडियो में बोलते हैं कि वीडियो देखकर बकरी पालन नहीं। बिल्कुल, और यही कारण है कि सुधीर सर अचानक ग्राउंड पे पहुंच करके लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और देखिए ये युवा हैं, और ऐसे युवा बहुत सारे हैं जो कि यूट्यूब पर लोक लुभावन वीडियो देख करके और ले आते हैं और शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब शुरू करते हैं तो जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम आई, समस्या आई, वो समस्या आपके यहाँ भी आएगी। शुरू करना है तो धरातल वाला सर्वे है, धरातल वाला सर्वे कीजिएगा तो कहीं फेल नहीं होगा। एक रोचक वाक्य बता रहे हैं जी, आइए सर उधर छाँव में चलते हैं, इनके माध्यम से। एक मिनट रुक जाइए, बड़ा रोचक वाक्य है। अभी हाल ही में हमारे पास एक IIM कलकत्ता, उम्मीद है अधिकांश लोग जानते होंगे, बहुत नामी इंस्टीट्यूट है MBA का, वहाँ से पास आउट थे और अभी मुंबई में जॉब कर रहे हैं। वो हमारे पास आए हुए थे सर्वे के लिए, और लगे हमसे तर्क करने। हम लोग आप क्या क्या सर्वे किए हैं, तो यूट्यूब पर इसका वीडियो देखिए, इसका वीडियो ऐसे देखिए, इसका। हम लोग तो आपका सर्वे 0 है, क्योंकि आपका सर्वे यूट्यूबिया सर्वे है, आपका सब सारा गलत था। जब उनसे हम तर्क करके बताए तो हाँ कैसे बात है, मुझे पता नहीं है। इसलिए कभी भी यूट्यूब वाला सर्वे नहीं, धरातल वाला सर्वे कीजिएगा, बिल्कुल, तब कभी फेल नहीं होइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और चलिए, बहुत अच्छा है, तीनों लोग अच्छे अच्छे प्रोफाइल से हैं, और बस वही कमी थी नॉलेज की, जो सुधीर सर ने आके बताया है आपको। जो भी यहाँ पे सुझाव दिए उस पर अमल कीजिए, और फिर जब थोड़ी बकरियों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और जब आप अच्छे पोजीशन में जाएंगे, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। चलिए, जो हमारे दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब यात्राएं हमारी शुरू हुई हैं, आगे भी किसानों से भेंट करेंगे और कुछ इसी तरह की जानकारी आपको हम लेकर आएंगे आपके सामने। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।